Hi friends, welcome to another video. You know, अगर खाने को खाना ना हो तो खाना मिल जाता है। अगर तन ढकने को कपड़ा ना हो तो वो भी मिल जाता है। सर छुपाने को जगह ना हो, घर ना हो, वो भी मिल जाता है। तुम इस दुनिया में जो भी चाहो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? जो वासना है, जो कभी ना खत्म होने होने वाला जो वासना है, वो उसकी कभी पूर्ति नहीं होती, वो कभी पूरा नहीं होता। वो एक के बाद एक आता ही चला जाता है और इंसान इस भटकाव में जिंदगी बिता देता है कि एक ना एक दिन वो पा ही लेगा जो वो पाना चाहता है। कोई अपने आप से सच को टटोलता नहीं है, सच को ढूंढना ही नहीं चाहता। सच बात तो ये है, देखता ही नहीं है, सच सामने पड़ा हुआ है। सच का रास्ता तुम्हारे सामने तुमसे होके गुजर रहा है, लेकिन तुम खड़े हो एक जगह पे, तुम हिलना नहीं चाहते। तुम बस आंखें बंद करके खड़े हो, सपना देख रहे हो कि तुम जा रहे हो। उसके लिए कोई क्या कर सकता है? जो सपने में देख रहा है कि वो जा रहा है, वो बड़े से बड़ा ख्वाब सजा रहा है, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट जिंदगी में कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। वो एक ही जगह पे खड़ा है। जो करते हो जहां था वहीं पे खड़ा हुआ है। वो कुछ नहीं कर रहा है अपने लिए, न किसी और के लिए। पहले अपने लिए तो कर लो, बाद में किसी और के लिए अपने आप हो जाएगा। और तुम्हें दूसरों की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। जिसने भेजा है, जिसने बनाया है, वो चिंता कर लेगा। तुम सिर्फ अपना ख्याल रख लो, ये बहुत है। वासना की कभी पूर्ति नहीं होती। वासना अपूर्त है। वासना का सांप तुम्हारी जिंदगी का एक एक कतरा चूस के इसको तुम्हें एक बेजान सा एक छिलका बना के फेंक देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये तुम्हें दौड़ाता चला जाएगा, तुम्हारी पूरी एनर्जी खा जाएगा, तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारी सारी ऊर्जा इसको पी जाएगा पूरी तरह से। और जिंदगी जब ऊर्जाहीन हो जाएगी, जब बुढ़ापा आएगा, जब कुछ करने को ना बचेगा, तब तुम पाओगे तुम कुछ करने के लायक बचे ही नहीं और जिंदगी में कुछ हासिल भी नहीं किया, सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी। अभी तक तुम्हें यह पता नहीं चला कि जिंदगी में जो भी चीजें हासिल करने लायक है उससे सुख का कोई लेना देना नहीं, उससे सुख नहीं मिलते। वो जो सुख है वो भीतर पड़ा हुआ है। जब तुम्हारी वासनाएं खत्म हो जाती है, जब तुम्हारी वासनाएं शांत हो जाती है, जब तुम्हारी जो अपूर्त वासनाएं हैं, जो डिसैटिस्फाइड डिजायर्स है, वो उनका जब खात्मा हो जाती है तुम्हारे भीतर, और वो केवल अंडरस्टैंडिंग से ही हो सकती है। वासना को समझ के, वासना की चाल को समझ के तुम वासना से आगे निकल सकते हो। उससे पहले कभी कुछ नहीं हो सकता। तुम वासना के भंवर में फंसोगे तो एक बार फंसोगे तो फंसते ही चले जाओगे, अंदर धंसते चले जाओगे, उससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। इसको समझो, जिंदगी अभी भी बहुत बड़ी है, अभी भी समय है तुम्हारे लिए। जिंदगी पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, खुद पे काम करो। वासना के पीछे पागलों की तरह मत भागो। वासना तुम्हारी है, तुम पे उठती है ये वासना है, तुम वासना के नहीं हो। जैसे कि दिखता है चारों तरफ की घसीटे जा रहे हैं वासना से। आदमी पागल होके दौड़ रहा है अंधों की रेस में, अंधों की तरह दौड़े चले जा रहे हैं। किस लिए, किस मकसद से? वासना से। और क्या? ये पाना है, वो पाना है, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, सब कुछ ले लेना है, दुनिया फतेह कर लेनी है। वासना की पूर्ति से ही अगर सुख मिल गई होती तो अब तक तुम सुखी हो गए होते, क्योंकि तुम्हारी काफी सारे वासना अब तक पूरी हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी में कोई भी तुम्हारी वासना पूरी नहीं हुई है। वासना पूरी कर चुके हो, बहुत सी वासनाएं पूरी हुई है, लेकिन उसके होने के बाद हुआ क्या है? तुम खुश हुए हो? तुम हमेशा के लिए सेटिस्फाइड हुए हो? नहीं हुए हो, क्योंकि दौड़ अभी भी जारी है। और वो
जो दौड़ अभी भी जारी है उसी से पता चल जाता है कि तुम डिससेटिस्फाइड कल भी थे, आज भी और कल भी रहोगे। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होने वाला। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगा। वासना का दौड़ है ये। संभलो, अभी भी समय है, संभलो। खुद में शांत हो, खुद में स्थिर हो जाओ। जो अपने अंदर अपने आप के साथ रम जाता है, बन जाता है, वही सर्वोच्च सुख को पाता है जिंदगी में। याद रखना। एक तरीके की जिंदगी तो अब तक जी के देख लिया, क्या मिला? थोड़ी शैली बदलो, ऐसे भी जिंदगी को ट्राई किया जा सकता है। तुम चाहो तो, सब कुछ तुम पे निर्भर है। मुझे कहना था तो मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी।